मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का विषय है राहु ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। और राहु ग्रह का दर्शक नक्षत्र परिवर्तन यह एक किसी तूफान से कम नहीं है। इस बार एक तूफान लेकर के राहु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। और इस नक्षत्र परिवर्तन करने के बाद जितने भी आप कन्या राशि के जातक हैं, आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा भूचाल के समान योग बनने वाला है। और दर्शकों, जैसे ही राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, दर्शकों एक एक पॉइंट को बहुत सटीक बताने वाला हूं दर्शकों। तो आप इस वीडियो को जरा भी स्किप न करें और पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही बारीकी से समझ में आएगा कि राहु को क्या प्रभाव कन्या राशि के जातकों पर पड़ने वाला है। दर्शकों, सही बताऊं तो वर्ष 2025 आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। लगातार कई सारी समस्याएं आपकी जीवन लगातार चली आ रही हैं, मानसिक रूप से परेशानियां चली आ रही हैं, लगातार कर्ज बढ़ते चले आ रहे हैं, आपके साथ कई बार फ्रॉड भी हो चुके होंगे, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। मतलब एक प्रकार से कहें तो एक साथ कई सारी समस्या आपके जीवन में आन पड़ी है। लेकिन दर्शकों, इस विषय पर आप जब हम बात करेंगे, आप राहु के बारे में बताएंगे, तब आपको सटीक जानकारी पता लगेगी कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा होगा। साथ ही साथ दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सभी से विशेष अनुरोध है, आप हमारे चैनल श्री राम एस्ट्रो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ दर्शकों, अगर आपके जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं तो प्लीज एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण आप जरूर कराएं। और कई लोगों के पास अगर जन्म का टाइम कंफर्म नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी कंफर्म नहीं है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप हमें अपने दोनों हाथ की हस्तरेखा की फोटो भेज करके अपने बारे में एकदम सटीक विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ दर्शकों, वीडियो के लास्ट में आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा, जिसको करने से आप जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर दर्शकों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि राहु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। दर्शकों, राहु महाराज 23 नवंबर 2025 को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से निकल करके शतभिखा नक्षत्र में अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। कब तक रहेंगे? 1 अगस्त 2026 तक राहु महाराज अपने स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। दर्शकों, आपने सुना होगा कोई भी ग्रह अगर अपने राशि पर विराजमान होता है तो बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन राहु का जो प्रारूप फल होता है, अगर वो अपने खुद के नक्षत्र में होते हैं तो बहुत ही बड़ा फल प्रतीत होता है। आज हम इसी बारे में दर्शकों जानेंगे कि राहु का क्या क्या प्रभाव होता है। दर्शकों, आज बता दूं आपको, राहु का कलयुग में सबसे बड़ा प्रभाव होता है। राहु को कलयुग का राजा भी कहा गया है। ठीक है, अब राहु आपके जीवन में क्या क्या प्रयोग, क्या क्या प्रभाव देंगे, नक्षत्र के माध्यम से यह समझिए। दर्शकों, सबसे बड़ी बात करते हैं, आप जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आपके राशि चक्र के छठे स्थान पर कुंभ राशि पर राहु महाराज विराजमान है। कुंभ राशि किसके कारक हैं? कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। शनिदेव एक प्रकार से काल रूप ग्रह खुद ही है, काले है ना, और राहु भी काले हैं। तो राहु और शनि में पटती बहुत है, आपस में बड़े ही मित्र हैं ये दोनों ग्रह, यह समझिए आप। लेकिन एक प्रकार से जो छठे स्थान पर विराजमान है राहु आपके राशि चक्र में, कन्या राशि वालों, लेकिन जब से राहु महाराज विराजमान है तो अब से आपके जीवन में अमंगल ही अमंगल हो रहे हैं। लगातार कर्ज बढ़ता चला जा रहा होगा, आपके साथ कई बार फ्रॉड हो चुका होगा, शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं होगा, आकस्मिक रूप से धन नष्ट हो रहे हैं, फिजूल खर्च लगातार बढ़ते चले जा रहे होंगे। ये कई सारी चीजें हो रही थी आपके जीवन में, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, जब राहु नक्षत्र परिवर्तन करके अपने स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे, तब राहु आपके छठे स्थान पर जाएंगे तो सबसे पहले तूफान की तरह, क्योंकि राहु वायु तत्व के ग्रह है दर्शकों, और शनि भी वायु तत्व के ग्रह है, तो जब वायु वायु मिलेंगे तो एक प्रकार से जब भाई आंधी बन जाएगी तो तूफान ही बनेगा ना। जब तूफान बनेगा तब आपके जीवन से वायु की तरह ये समस्याएं उड़ जाएंगी। सबसे पहले क्या होगा, छठे स्थान जो होता है वो कर्ज का कारक स्थान होता है, तो आपका कर्ज अतिशीघ्र राहु अपने काल तत्व में, अपने काल क्षेत्र में 23 नवंबर से लेकर के 1 अगस्त के बीच में आपके समस्त कर्ज को निश्चित रूप से समाप्त करेंगे। आपका स्वास्थ्य राहु यहां पर बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा, अब उसके साथ फ्रॉड होगा, ठीक है। अब साथ ही साथ आपके जीवन में जो शत्रु हैं, शत्रुता निभा रहे हैं, जो आपको हर जगह पर नुकसान पहुंचा रहे थे, ऐसे शत्रु खुद परास्त आपके जीवन से होते हुए दिखाई देंगे दर्शकों। क्योंकि राहु का लक्ष्य साफ है, राहु किसी के साथ दुश्मनी पहले करता नहीं, और जब करता है तो किसी को छोड़ता नहीं, क्योंकि राहु का उद्देश्य मात्र एक है, मुझे येन केन प्रकारेण अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है बस, और उसका कोई भी लक्ष्य नहीं है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। कलयुग के राजा है, कलयुग में जितना भी जो राहु के पक्ष में रहेगा वो उतना विकास करेगा। कई बार कहा गया गुरुजी कौन सी ग्रह बहुत अच्छा फल, अच्छा धन कमाते हैं। दर्शकों, राहु के अलावा कोई भी धन बहुत अच्छा कमा ही नहीं सकता। राहु अरब अरब खरबों रुपए जितना भी देते हैं, राहु के प्रभाव से धन प्राप्त होता है किसी को, ठीक है। तो राहु जितना पैसा देंगे कोई नहीं दे पाएगा। आज हम राहु के माध्यम से आपको समझाएंगे कि आपके जीवन में इसका क्या क्या प्रभाव
विशेष रूप से पड़ने वाला है। दर्शकों आपने देखा कि राहु आपके छठे स्थान पर विराजमान होकर के क्या आपके प्रारूप सब फल दे रहे हैं। अब इसके बाद राहु की तीन दृष्टियां बताई गई हैं ज्योतिष शास्त्र में। एक तो 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। जहां पर इनकी दृष्टि पड़ेगी दृष्टि के अनुसार इनका फल देखते हैं। सबसे पहले दर्शकों देखते हैं 1 2 3 4 5 राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है मिथुन राशि पर। कहां पर? आपके कैरियर के स्थान पर। अब कैरियर स्थान कितना ऊपर ले जाएंगे ये आप खुद ही देखना 23 नवंबर के बाद से, क्योंकि दर्शकों राहु महाराज मिथुन राशि पर बहुत अच्छा फल देते हैं। अब जब राहु बहुत अच्छा फल देते हैं तो आपके कैरियर के स्थान को, केंद्र स्थान को एक मजबूत दिशा में ले जाएंगे। जो अभी तक आप सोच रहे थे मेरा काम नहीं चल रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, जहां पर जॉब करते हैं कुछ न कुछ समस्याएं चल रही, जॉब ठीक से हो नहीं पा रही हैं, जहां हम चाहते हैं जॉब हो नहीं पा रही, क्योंकि दर्शकों अभी तक राहु भी तो अच्छी स्थिति में नहीं थे। राहु क्या थे? राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में थे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र होता है। गुरु और राहु साथ में चांडाल दोष बनाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको समस्याएं भी हो रही थी, कर्ज हो रहा था, बीमारी हो रही थी, बिजनेस में लॉस हो रहा था, लगातार आपके जॉब में समस्याएं हो रही थी। तो अब आपके जीवन में आपके विशेष रूप से व्यापार स्थान को एक प्रकार से वायु की तरह चलाएंगे, एक तूफान ला देंगे आपके बिजनेस व्यापार में। निश्चित रूप से बहुत बड़ा करेंगे आपके व्यापार को, जितना आप समझ सको। ये नहीं कि मतलब छल बल मिला के, मतलब राहु को ये है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। जो आपके काम है अपने आपके काम को बहुत ऊपर ले जाएंगे। जो भी मेरे भाई बहन आप कन्या राशि के जातक हैं, अभी तक आपके पास जॉब नहीं है तो बैठिए मत, खाली मत बैठिए, कुछ करना प्रारंभ कर दीजिए। राहु तो आपको खींच ले जाएंगे जहां ले जाना है, ठीक है दर्शकों। अब यहाँ पर 5वीं दृष्टि से आपके कैरियर को बहुत अच्छा राहु करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद उसको बात करते हैं राहु की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी, ये 5वीं, यहाँ पर 6ठी 7वीं। राहु की 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर पड़ेगी। सिंह राशि पर क्या है? द्वादश स्थान है। लगातार जो हानि आपका हो रहा था, नुकसान हो रहा था, फिजूल खर्च हो रहे थे, आप विदेश में हैं, विदेश में लगातार समस्याएं ही समस्याएं हो रही थी आपके जीवन में, अब यहां से पलटी अब जाकर के मारी है राहु ने। अब ये 23 नवंबर के बाद से आपके जीवन में एक नया उद्देश्य, एक योग बनाएंगे राहु की दृष्टि पड़ने से। यहां पर समझाएंगे भैया आप जो आपने गलत किया है मैं गलत करूंगा। अर्थात क्या होगा? जो आपके ऊपर झूठा कलंक लगा है, झूठा आरोप लगा है, झूठा केस आपके ऊपर लगा है, वो तो समाप्त होगा। जो अगला पक्ष होगा अब वो परेशान होगा, ठीक है। साथ ही साथ आपका फिजूल खर्च बहुत बढ़ गया था वो बिल्कुल लगभग कम हो जाएगा। आपका सेविंग्स बढ़ाएंगे राहु महाराज। साथ ही साथ जो भी मेरे भाई बहन आप विदेश में रहते हैं, विदेश यात्रा के लिए सोच रहे हैं, यहां से संबंधित वो चीजें आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और दृष्टि जो थोड़ी मोड़ी जो दोस्त हो रहे हैं दर्शकों, वो पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। अब दर्शकों यहाँ पर आपने देखा 7वीं दृष्टि से, अब गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी, 7वीं, यहाँ पर 8वीं और 9वीं। गुरु की 9वीं दृष्टि, सॉरी राहु की जो दर्शकों 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके राशि चक्र के द्वितीय स्थान पर तुला राशि पर पड़ेगी। किस स्थान पे? धन स्थान पर। दर्शकों धन स्थान पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो राहु तो वैसे भी धन के कारक देवता होते हैं, ठीक है। तो राहु आपको कितना हो सके उतना अच्छा खासा धन देते हैं। तो राहु आपके वाणी स्थान को मजबूत करेंगे और धन को स्थान को मजबूत करेंगे। यहां पर आप लोग एक गलती बहुत करते हैं, ये ग्रहों के माध्यम से होता है। क्योंकि दर्शकों क्या है कि राहु किस राशि पे है? कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं, शनि भी ब्लैक होते हैं, ठीक है। एक प्रकार से, और राहु क्या है? एक छल विद्या है, कब क्या कर जाए, छाया ग्रह है, कुछ हो नहीं सकता। तो आपके साथ हमेशा अपने किसी भी चीज को गुप्त रखना सीखिए। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग थोड़ा सा पैसा आया बताना चालू कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं इस काम को करने वाला हूं। थोड़ी चीजें आपको बचाना सीखना चाहिए, बचाना गुप्त रखना सीखना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं रख पाते तो एक प्रकार से आपके साथ छल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर कई लोग आपके साथ काला जादू भी करा देते हैं। कैसे करा देते हैं? क्योंकि भाई राहु खुद ही ब्लैक है, ऊपर से शनि भी ब्लैक है, तो राहु क्या है? छलिया है। तो भाई एक प्रकार से ब्लैक मैजिक हो जाता है ना। तो एक प्रकार से आपके जीवन में अपने किसी भी गुप्त चीज को बहुत ही सजो के रखिए, बहुत दिखावा बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो आप दिखावे के चक्कर में ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कि बिल्कुल चिंता न कीजिए। राहु महाराज सच में मजबूत स्थिति में होने के बाद, नक्षत्र परिवर्तन करने के बाद बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं दर्शकों। आपको जो देखे जाएंगे ना, आप पूरे जीवन भर याद रखेंगे। अब इसके साथ दर्शकों आपको उपाय क्या करना चाहिए आपको मैं बताऊं। राहु महाराज प्रसन्न किस प्रकार से होते हैं? कई लोग बताते हैं कोयला दान करो, ये करो, वो करो, मछली करो, इससे राहु महाराज प्रसन्न नहीं होते। राहु का जो शास्त्र प्रमाणिक चीज है जिससे राहु अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। दर्शकों मैं आपको बताऊं, जब राहु महाराज अमृत पाने के लिए आगे बढ़े और अमृत का पान भी कर लिया, उसके बाद भगवान नारायण ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। भाई धड़ से अलग करने के पश्चात फिर राहु महाराज कहाँ जाएंगे? किसके पास?
करुणावतारम संसार सारम। इस संसार में जो जिसका नहीं है उसके कौन है? भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव के पास राहु महाराज पहुंचे, बोले नारायण हे भगवान शिव, मेरे पास तो मेरा कोई नहीं है, मेरा तो सर धड़ से अलग कर दिया गया, मैं अमृत का पान कर लिया राक्षस होने के नाते, अब मैं कहाँ जाऊं? तो भगवान शिव ने बोला आप कहीं मत जाओ, आप मेरे आपकी कंठ के जो मालाएं हैं, जो मुंड मालाएं हैं, अपने मुंड की माला में उनको धारणा स्थान दिया भगवान शिव ने। स्थान देने के बाद बोला अब तुम कलयुग के राजा हो, अब कलयुग में तुम्हारा ही राज चलेगा, अब तुम राज करो। इसी प्रकार कलयुग का राजा दर्शकों राहु है, और राहु जो देते हैं ना वो होता है। तो इसी प्रकार जब राहु की महादशा, अंतरदशा या राहु की वजह से कुंडली में कुछ भी स्थिति अच्छी नहीं हो, राहु की जो वजह से आप परेशान हैं, तो भगवान शिव की पूजा करें। राहु जितना आप भगवान शिव की पूजा करेंगे, राहु आपसे प्रसन्न होंगे, और राहु आपको इतना दे देंगे, इतना दे देंगे, मतलब जो आपके भाग्य में है उससे ज्यादा भी आपको राहु महाराज देंगे। तो आप सभी लोग भगवान शिव की पूजा करो। कुछ भी नहीं आता, राम 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 राम, भगवान भोलेनाथ के पास बैठ करके राम नाम का जप करो। भगवान शिव को राम नाम बड़ा ही प्रिय है। और साथ ही साथ एक पात्र में 1 लोटा जल चढ़ाइए, इतना करिए, आपके समस्त कार्य होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगे, आपके समस्त जो कार्य नहीं हो रहे थे वो काम होने लगेंगे दर्शकों। साथ ही साथ बात करें तो आप जितने भी कन्या राशि जातक हैं दर्शकों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अपने इष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा मेरे जितने भी व्यूवर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबकी सभी मनोकामना पूरी हो, आप लोग सदा सुखी हो। सभी दर्शकों को जय माता दी, हर हर महादेव।